बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि ऐसे तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, वो दूसरी डोज लिए हुए उनको 6 माह का अरसा गुजर चुका है, तो वो जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवा लें। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सऊदी मुआशरे में मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बूस्टर डोज बेहद मौसर साबित होगी। नाज़रीन, जो लोग सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं वो अपनी सेहती ऐप में बूस्टर डोज की डेट देख सकते हैं कि आपको बूस्टर डोज के लिए वज़ारत सेहत ने कौन सी डेट दी है। इसके अलावा वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने बुध को पब्लिक मुकामात के हवाले से सेहत ज़वाबित का ऐलान किया है। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला का कहना है कि पब्लिक मुकामात से वो जगह मुराद हैं जो बंद ना हों। इसमें पब्लिक पार्क, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और वॉकिंग ट्रैक्स आते हैं। नाज़रीन, ये वो मुकामात हैं जहां पर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला ने फेस मास्क और ऐसे तमाम मुकामात पर सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की फिर से ताकीद की है जहां वैक्सीन याफ्ता होने का सबूत नहीं लिया जा रहा। मिसाल के तौर पर मसाजिद, सब्जी और फल की मंडियां, बकरा मंडी, मछली बाजार, मज़बा खाने, छोटी दुकानों में आते जाते वक्त मास्क और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जाए। इसके अलावा प्लम्बिंग, कारपेंटर्स की दुकानें, गाड़ियों की वर्कशॉप्स, गुजरगाहों और तजारती मराकज़ के खुले सहनों में भी इसकी पाबंदी करना होगी। नाज़रीन, एक बहुत ज़रूरी और अहम खबर जो जवाज़ात की तरफ से दी गई है। जैसा कि नाज़रीन बहुत सारे भाई इस हवाले से सवाल करते हैं कि मैं 4 साल, 5 साल या 10 साल पहले मुमलिकत से डिपोर्ट होकर तरहेल के ज़रिए अपने मुल्क गया था, तो अब क्या मैं सऊदी अरेबिया ने वीज़े पर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में पहले डिपोर्ट किए जाने वाले गैर मुल्की को 3 साल, 5 साल, 6 साल या 10 साल की पाबंदी लगती थी। तो नाज़रीन, एक शख्स ने जवाज़ात को सवाल किया कि एक रेजिडेंस जो कि 6 साल पहले मुमलिकत से डिपोर्ट कर दिया गया था, तो क्या वो सऊदी अरेबिया दोबारा नए वीज़े पर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर जवाज़ात का ट्वीट देख सकते हैं जो कि 1 नवंबर 2021 का ट्वीट है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग डिपोर्ट होकर तरहेल से गए हैं और उनको चाहे 4 साल, 5 साल, 6 साल या 10 साल हो गए हैं, तो वो अब दोबारा सऊदी अरेबिया नए वीज़े पर मुलाजमत करने नहीं आ सकते, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज करने के लिए आ सकते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर के मुताबिक तवक्कलना इंतज़ामिया को किसी शख्स ने सवाल किया कि मेरा तवक्कलना में पहले हेल्थ स्टेटस इम्यून शो हो रहा था लेकिन अचानक से नॉट इम्यून हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है। तो नाज़रीन, तवक्कलना इंतज़ामिया का कहना है कि अगर आपने वैक्सीन की एक डोज़ लगवाई है और उसे 90 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है तो आपका स्टेटस चेंज होकर नॉट इम्यून हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद ये कहना है कि किसी को कोरोना हुआ और कोरोना से सेहतयाब होकर एक डोज़ लगवाई तो उनका भी स्टेटस तवक्कलना पर इम्यून शो होता है, लेकिन फर्स्ट डोज को लगवाए हुए 90 दिन गुजर गए तो उनका स्टेटस भी नॉट इम्यून हो जाएगा, इसलिए उन्हें भी वैक्सीन की सेकंड डोज लगवानी होगी। और नाज़रीन, जैसे ही वैक्सीन की सेकंड डोज लगवाएंगे तो उनका हेल्थ स्टेटस इम्यून कर दिया जाएगा। एक और ख़बर में सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मुमलिकत में 5 से 11 साल तक के बच्चों और बच्चियों को फाइज़र वैक्सीन फराहम करने की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, अब सऊदी अरेबिया में 5 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों और बच्चियों को फाइज़र वैक्सीन लगाई जाएगी। अरब में मक्का मुकरमा पुलिस ने पुलिस के भेष में गैर मुल्की वर्कर्स को लूटने वाले मुकामी शहरी को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि पुलिस को रिपोर्ट मिली थी कि एक शख्स पुलिस के भेष में गैर मुल्की वर्कर्स को रोककर उनकी तलाशी ले रहा है और उनसे नकदी और कीमती सामान छीन रहा है। तो नाज़रीन, आप भी अगर सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं तो याद रखें कि मुमलिकत में सिविल गाड़ी में जो पुलिस भी आपको रोके या आपसे चेकिंग करने के लिए ज़बरदस्ती करे तो आप फ़ौरन पुलिस को कॉल करें और मालूम करें, क्योंकि सऊदी अरेबिया में पुलिस के भेष में ज़्यादातर गैर मुल्कियों को लूटा जा रहा है। एक और ख़बर में सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि डिजिटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड मुतारफ़ करा दिया गया है। आइंदा गाड़ी के मालिकान को कार्ड हमरा रखने की ज़रूरत नहीं होगी। नाज़रीन, अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि स्मार्टफोन से
ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیجیٹل رخصت کارڈ دکھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ابشر اکاؤنٹ میں ڈیجیٹل گاڑی کا لائسنس اب ایکٹیو کیا جا سکے گا اور اس کے ذریعے معلوم کیا جائے گا کہ رخصت مؤثر ہے یا ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ متعلقہ گاڑی کے مالکان ہیں یا نہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر میں سعودی وزارت بلدیات نے شادی ہالز، تقریبات ہالز اور گیسٹ ہاؤس میں مہمانوں اور ورکرز کے لیے کورونا وائرس سے متعلق ضوابط میں ترمیم کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینس ختم کر دیا ہے، پوری گنجائش کے ساتھ، اور شادی ہالز، تقریبات ہالز اور گیسٹ ہاؤس استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان مقامات میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز کمپلیٹ کی ہوں، اور توکلنا ایپ کے ذریعے ویکسین ریکارڈ گیٹ پر چیک کروانا ہوگا، اور اپنی لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی جن کا توکلنا ہیلتھ اسٹیٹس امیون ہوگا۔ عملے اور مہمانوں کو فیس ماسک کی پابندی کرنا ہوگی، ضروری ہوگا کہ کوئی کسی سے مصافحہ نہ کرے۔ سعودی وزارت داخلہ نے بدھ کو ریاض میں ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے مزید الیکٹرانک سہولتوں کا افتتاح کیا ہے۔ اس میں اب 3 ماہ اقامے کی آن لائن ایکسٹینشن کی سہولت شامل کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ابشر پلیٹ فارم پر نئی آن لائن سہولتوں سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ابشر اکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ابشر اکاؤنٹ میں جو نئی آن لائن سہولتیں حاصل ہوں گی، ان میں قومی شناختی کارڈ، اقامہ کارڈ کی ایکسٹینشن جو کہ 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ اور 1 سال کے لیے کر دی گئی ہے، نقل کفالہ کے لیے مقیم غیر ملکی ملازم کی منظوری، لاوارث یا یتیم بچوں کی نشوونما کرنے والے خاندانوں کے لیے جوازات کی خدمات۔ اس کے علاوہ فیملی اقامہ کا 3 ماہ کے لیے اجرا اور تجدید شامل ہیں۔ ناظرین، یہ غیر ملکیوں کے لیے ابشر اکاؤنٹ میں بہت اچھی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔